क्योंकि कस्टमर का जब मीटर आप रोड के खंबे पे लगाएंगे तो होगा ये कि भाई उसका अगर बाजू के मीटर वाले ने अगर चोरी से लगा दिया या अगर आपके अधिकारियों ने गलत रीडिंग दी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। सबसे पहला सवाल हमारा एमएसईबी से ये था। हमारा रीडिंग जो होती है उसके ऊपर टैक्स लगता, फिर प्लस जीएसटी लगता, फिर वैट लगता, ये सब टैक्स मिला के हमारा जो मीटर का बिल आ रहा है घरों का तो वो कहाँ का कहाँ चले जा रहा। यानी अगर 100-200 रुपये मेरा 200 रुपये अगर मेरा बिल आता उसके ऊपर टैक्स लग के मुझे 250-300 रुपये भरना पड़ रहा। तो इतना टैक्सेस भरने के बाद भी अगर हमारे मीटर घरों के रोड के खंभों पे लगेंगे तो आम जनता और समाजवादी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमने ये डिमांड की है जिस तरीके से कर्नाटक सरकार ने किसानों का पूरा जो है तो उनको बिजली फ्री में दी जा रही है, कोई उनसे मीटर नहीं लिया जाता, उनको सब्सिडी दी जाती है। उसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र के खासतौर से मराठवाड़ा के शेतकरी को बिल माफ कर देना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर खंभों के ऊपर मीटर लगेगा तो और दूसरे लोग उसके अंदर से अगर वो चोरी करते हैं, लाइट चोरी करते हैं और वो बेचारा 200 की जगह अगर 600 रुपए भरेगा, वो कहाँ से भरेगा आप बताइए मुझे। ये लोग तो ले जाके बिल दे देंगे कि भाई आपका इतना बिल आया आप भरिए। अरे बाबा वो भरेंगे कहाँ से। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं रज़ा अंसारी। आज आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक शिष्टमंडल बिजली विभाग में आया हुआ है। कारण ये है कि पूरे औरंगाबाद शहर में आज मीटर जो है तो बाहर लगे हुए हैं, जिसके कारण गरीब जनता को बेहद परेशानी होने वाली है। चलिए जानना चाहेंगे उनकी ज़ुबानी कि ये पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, उसकी मांगनी क्या है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस मौके पर आपकी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश पर हम आज एमएसईबी ऑफिस पर आए थे कि औरंगाबाद शहर के अंदर ख़ास तौर से ये हो रहा है कि रोड के ऊपर जो खंबे हैं उस पर मीटर लगा दिया जा रहा है और वो मीटर लगाने के बाद हर कस्टमर की रीडिंग कहाँ से कहाँ चले जा रही है आप उसी को पूछ सकते, या आप खुद सर्वे करके देख सकते कि रीडिंग किस तरह से आ रही है। अगर मेरे घर का 100 आता था पहले तो वहाँ जाने के बाद 200-250 आ रहा। ये हो क्यों रहा? क्योंकि कस्टमर का जब मीटर आप रोड के खंबे पे लगाएंगे तो होगा ये कि भाई उसका अगर बाजू के मीटर वाले ने अगर चोरी से लगा दिया या अगर आपके अधिकारियों ने गलत रीडिंग दी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। सबसे पहला सवाल हमारा एमएसईबी से ये था, ये विद्युत अधिकारी से यही था कि भाई आप खंभों पर के मीटर हटाइए और घरों पर लगाइए, प्रीमाइसेस जो है घर का प्रीमाइसेस जो रहता है उस पर लगाइए। उसके बाद महानगर पालिका, सबसे बड़ी बात तो इन्होंने बगैर पूछे महानगर पालिका से रोड के खंभों पर मीटर लगाने का काम करे, जबकि एमएसईबी ऑफिस वालों ने महानगर पालिका से जो रोड पे खंबे लगाने का परमिशन ली हुई है उस पर मीटर लगाने की कोई परमिशन पास नहीं हुई अभी तक। मेरा सवाल है म्यूनसिपल कमिश्नर अस्तित कुमार पांडे साहब से कि आपके पास ऐसी कोई परमिशन पास हुई जो औरंगाबाद शहर के अंदर मीटर रोडों के खंभों पे लग रहे हैं? उसके साथ साथ ही एक टैक्सेस जो लगा रही गवर्नमेंट सरकार, जो टैक्सेस लगा रही है, हमारा रीडिंग जो होती है उसके ऊपर टैक्स लगता, फिर प्लस जीएसटी लगता, फिर वैट लगता, ये सब टैक्स मिला के हमारा जो मीटर का बिल आ रहा है घरों का तो वो कहाँ का कहाँ चले जा रहा। यानी अगर 100-200 रुपये मेरा 200 रुपये अगर मेरा बिल आता उसके ऊपर टैक्स लग के मुझे 250-300 रुपये भरना पड़ रहा। तो इतना टैक्सेस भरने के बाद भी अगर हमारे मीटर घरों के रोड के खंभों पे लगेंगे तो आम जनता और समाजवादी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। तीव्र शब्दों में और मैं एकदम उसमें बताता हूँ कि भाई समाजवादी पार्टी औरंगाबाद शहर की जानिब से अगर आप औरंगाबाद के खंभों पर से मीटर हटाएंगे नहीं तो समाजवादी पार्टी आपके कार्यालय के सामने तीव्र आंदोलन करेंगी, धरना प्रदर्शन करेंगी, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो भूख हड़ताल पे बैठेंगी। सर, ये ऐसा देखा जा रहा है, हमने मीडिया के माध्यम से सुना भी है, पढ़ा भी है कि खासगीकरण को लेकर भी बहुत चर्चाएं चढ़ी है। तो सर, ऐसा तो नहीं है कि खासगीकरण के कुछ लोग आपस में मिलकर जो तो जनता की दिशा गुल करके ऐसा काम कर रहे हैं? आपने इस विषय पर उनसे बातचीत की खुलकर? देखिए, खासगीकरण की जो बातचीत हो रही है अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका जब इम्प्लीमेंट होगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश के बहुत बड़े जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और इस मौके पर आप क्यों आए हैं, इसके पूरी जानकारी दीजिए। मेरा नाम शेख अब्दुल रऊफ, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र। आज हम एक निवेदन देने को आए थे माननीय मुख्य कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण कंपनी औरंगाबाद को कि माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश पर आज पूरे महाराष्ट्र में
ये निवेदन दिया जा रहा है। तो आज औरंगाबाद महानगर की तरफ से महानगर अध्यक्ष फैसल खान, महिलाओं की महानगर अध्यक्षा प्रीति दुबे मैडम, हमारे युवा के अध्यक्ष सलमान सरकार और सभी औरंगाबाद शहर की टीम, हमारे सिद्दीक भाई, लतीफ़ भाई, सभी के साथ मिलकर, हमारे डॉक्टर हमारे शरीफ साहब, सभी के साथ मिलकर हमने ये निवेदन दिया है। और इसमें हमने ख़ास तौर पर खुले अल्फाजों में ये कहा है कि जिस तरीके से आप एक कंज्यूमर को बिल देते हैं, वो बिल के अंदर अगर उसका 8 यूनिट 10 यूनिट अगर जला है तो उसके अलावा जो अमुक भार तमुक भार फिर प्लस GST ऐसा लगाकर जो तकरीबन अगर 200 रुपये बिल है तो 300 रुपये तक वो लिया जाता। उसके अलावा मीटर का डिपॉजिट उनके पास लिया हुआ है। और बिल फर्ज अगर कोई कंज्यूमर 1 या 2 महीने का बिल अगर नहीं देता है तो उसके ऊपर प्लस जो है तो इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप एक सेवा देने वाली चीज़ है आप। और दूसरी बात यह है 2020 से जो कोविड-19 जो शुरू हुआ है, ये जो बीमारी चल रही है महामारी की, हर कोई परेशान है। ऐसे हालात में ख़ास तौर से जो बिज़नेस करता है, जिसका जो कमर्शियल मीटर है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो ऐसे में महावितरण कंपनी ने कहीं ना कहीं नरम रवैया अपनाना चाहिए और ये जो अमुक भार तमुक भार जो लगाया जा रहा है वो कम करना चाहिए। ये हमने डिमांड की है। दूसरी हमने ये डिमांड की है, जिस तरीके से कर्नाटक सरकार ने किसानों का पूरा जो है तो उनको बिजली फ्री में दी जा रही है, कोई उनसे मीटर नहीं लिया जाता, उनको सब्सिडी दी जाती है। उसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र के ख़ास तौर से मराठवाड़ा के शेतकरी को बिल माफ़ कर देना चाहिए। ये हमने उसमें निवेदन किया है। तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो कंज्यूमर का जो हक है वो ये विद्युत महावितरण कंपनी छीन रही है। घरों के कैंपस में के मीटर निकाल कर वो आम जगह पर एक साथ सबके मीटर लगाए जा रहे हैं और वहाँ से लीडिंग लेकर जा रहे हैं। मेरा सवाल है उनसे कि आज तक, जैसा मैंने तो मेरे होश संभाले जब से मैंने देखा हूँ, मेरे घर पे जब रीडिंग लेने आता था आदमी तो उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे और भी आस पड़ोस के लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आज इनको क्या दिक्कत हो रही है रीडिंग लेने के लिए, जो सब एक साथ मीटर लगाकर रीडिंग दे रहे हैं? इसमें उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें बड़ा अपघात हो सकता, किसी का मीटर चोरी हो सकता, किसी का मीटर बस्ट हो सकता। ये हो रहा है, ये हुआ है कई गली मोहल्लों के अंदर, ये चीज़ हुई है। और अभी ये महावितरण कंपनी के लोग गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। जब बहुत बड़ा अपघात होगा तब ये जागेंगे। तो हम इनको जगाने आए हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, किसी का नैतिक अधिकार को आप मत छीनिए। कल ये बोलेंगे आपके फ्रिज में क्या रखा है, रोड पे लाके बताओ हमको। आप घर में क्या खा रहे हैं, आप रोड पे आके खाइए, ये बोलेंगे ये। तो क्या हम सुनेंगे इनके बात को? हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जो निर्णय लिया है ये वापस ले, और जिन जिन के घरों के मीटर इन्होंने निकाल कर आम जगह पर लगाए हैं, दुकानदारों के जो मीटर आम जगह पर लगाए हैं, वो निकाल कर अपने अपने घरों में, अपने कैंपस में इन्होंने लगाना चाहिए। ये हमने खुले तौर पे डिमांड की है। नहीं तो समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र पे रोड के ऊपर उतरकर जनता के हक में, कंज्यूमर के हक में धरने आंदोलन करेगी। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आप देख सकते हैं कि आप हमारे पास महिलाओं की शक्ति भी बढ़ रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ समाजवादी पार्टी की एक महिला है। आपको बहुत बधाई कि आप महिला होकर एक नेतृत्व कर रही हैं। और आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप किस लिए आई हैं और आपकी डिमांड क्या है? हम यहाँ किसानों के हक के लिए आए हैं, क्योंकि आज किसान इतने परेशान है कि एक तो बारिश नहीं हो रही है, उससे परेशान है। खेती में जो उगा रहे हैं उसका उनको जो मिलना चाहिए मुआवजा वो नहीं मिल रहा है। और उसके ऊपर उनकी परेशानी एक है कि खंभों के ऊपर मीटर लगाए जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर खंभों के ऊपर मीटर लगेगा तो और दूसरे लोग उसके अंदर से अगर वो चोरी करते हैं, लाइट चोरी करते हैं, और वो बेचारा 200 की जगह अगर 600 रुपए भरेगा, वो कहाँ से भरेगा? आप बताइए मुझे। ये लोग तो ले जाके बिल दे देंगे कि भाई आपका इतना बिल आया, आप भरिए। अरे बाबा, वो भरेंगे कहाँ से? आप सोचो कि वो बेचारे कहाँ क्या कर रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। यही वजह से हम लोग यहाँ आए हैं कि ये जो खंभों के ऊपर मीटर लग रहे हैं ये ना लगे। इस प्रकार से हमने देखा, इनकी बात सुनी कि समाजवादी पार्टी ने जो है तो जो बिजली के कारण आम जनता को तकलीफ हो रही है उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्य बात होता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और जनता ने उनको इसलिए चुन के दिया है कि आप हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग विभाग के लोग
हमारे लिए संघर्ष करेंगे, हमारा ख्याल करेंगे, हमारा ध्यान करेंगे। लेकिन पता नहीं हमारे देश में कब से परंपरा शुरू हो गई, जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप खामोश बैठ जाते हैं और विपक्ष उस प्रकार से काम करना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि इनकी बातों को सुनते हुए जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनको ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान में बिजली भी होती है। ये सरकार का अपना कर्तव्य है कि उसके ऊपर गंभीरता से ले और उनके लिए जो भी आप कर सकते हैं करने का प्रयास करें।